हेलो गाइस, कैसे हो। तो जो मैं थंबनेल में लिखा दोस्तों, वो बात में बिल्कुल सच्चाई है कि जिस तरह से हमारी सैलरी डबल हो सकती है, कैसे हो सकती है और क्या है इसका रूल, क्या नियम है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि खुद मैं 10-12 साल से यहाँ पे दुबई में जॉब कर रहा हूँ यार। तो जो भी बताऊँगा रियलिटी के बेस पे बताऊँगा। कि लोग न्यूज़ में भी पहले बहुत सारा वीडियो बना था कि सैलरी डबल हो जाएगी 2022 में। तो एक्चुअली ये बात में कितनी सच्चाई है और सही में डबल होगी कि नहीं, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये इसके पीछे क्या कारण है, तो जो भी बताऊंगा अपने यहाँ पे 10-12 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पर आपको बताने वाला हूँ। और मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में को जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। तो ज़्यादातर भाइयों लोग का कमेंट आता है, तो मैं सोचता हूँ और जो भी कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाता है तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर भाइयों के लिए मैं वीडियो के माध्यम से आप बताऊँ और यहाँ का रियलिटी जो भी है वो अपने चैनल के माध्यम से मैं बता सकूँ कि एक्चुअली क्या है, न्यूज़ क्या सही में ये चल रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं खुद वर्कर हूँ यार, और मैं जो भी बताऊंगा यहाँ पे जो वर्कर के एक्चुअली डे टू डे लाइफ में होता है। लोग इंडिया से बैठे बैठे एक से एक रूल के बारे में वीडियो बनाते रहते हैं, तो अलग चीज़ है दोस्तों। और यहाँ पे प्रैक्टिकल जो होता है, कंपनी तो गवर्नमेंट तो रूल पास कर देती है, बट यहाँ पे वर्करों के साथ क्या होता है वो वर्कर ही एक जान सकता है। और चलता वीडियो पर में 4 अंक का कोड आएगा यार, वो कोड के साथ आप कमेंट करोगे तो आपका भाई ज़रूर रिप्लाई करेगा। और कंपनी से रिलेटेड जो भी सवाल है, दूसरा वाला चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, और उस पर सब्सक्राइब करके ये कोड अगर आप डालोगे तो आपका भाई, क्योंकि इस पर ज़्यादा कमेंट आता है, सही है ना। तो मैं सभी को कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ, इसीलिए मैं सोचा कि दूसरा वाला चैनल पर अगर कंपनी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो उस पर आप पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करता हूँ, बताता हूँ कि सैलरी कैसे बढ़ सकती है, कैसे डबल हो सकती है, पूरा डिटेल में। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते थे, अभी जो नया रूल पास हो गया ऑलरेडी, हम लोग का क्या था कि आप मान लीजिए जिस कंपनी में आप आए हो, ठीक है ना, तो जिस कंपनी में आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हो उस कंपनी में ही आप काम कर सकते थे। दूसरे कंपनी में आप बिल्कुल नहीं काम कर सकते थे, ठीक है ना। बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आप भी अगर आप जिस कंपनी में हो और उस कंपनी को काम नहीं है, तो आप चाहो तो दूसरी कंपनी में काम कर सकते हो, ओवर टाइम भी कर सकते हो। मतलब मान लीजिए कंपनी के पास 8 घंटे के बाद काम नहीं है, वर्कर को ओवर टाइम नहीं दे रही है, क्योंकि यार हम लोग यहाँ पे आए हैं पैसे कमाने, और पैसा ही सही से नहीं मिल पाता है, टाइम पे सैलरी भी नहीं मिल पाता है, और सैलरी भी अच्छा खासा नहीं होता है। तो फिर हम लोग इतना दूर आए क्यों हैं, क्योंकि ये क्या हुआ, कोविड में बहुत सारे कंपनियां 8 घंटा दे दे के वर्करों को बैठाती रही। इसलिए यहाँ का गवर्नमेंट ने सोचा कि मान लीजिए जिस कंपनी के पास अगर काम नहीं है तो वर्कर को इतना फ्रीडम दिया जाए कि वो दूसरे कंपनी में जाकर जॉब कर सकता है। मान लीजिए इस कंपनी में आपको अगर 1 घंटे का 5 दरम मिल रहा है, ठीक है, 5 दरम एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, तो दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपको 10 रुपये 10 दरम मिलेगा। इसलिए क्योंकि इस कंपनी का वीज़ा रहेगा, इस कंपनी का पूरा रूम रहेगा, हर चीज़ तो ये कंपनी का रहेगा, आईडी ये कंपनी का रहेगा। तो वो कंपनी में जाओगे तो जैसे आज़ाद वीज़ा वाला कैसे होते हैं कि आज़ाद वीज़ा वाला के मतलब दूसरे दूसरे कंपनी में घूम घूम कर काम करना, तो उन लोग की सैलरी ज़्यादा होती है, मतलब घंटे का हिसाब होती है, 12 दरम 13 दरम, मतलब सीधा आधा का फ़र्क पड़ जाता है। तो उसी तरह आप अगर दूसरे कंपनी में काम करने जाओगे तो आप उतना सैलरी आपको मिलेगा और आप लेना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैं तो दूसरे कंपनी से आया हूँ, आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन का काम है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि आप ऐसा नहीं सोचना कि हाँ 8 घंटा करने के बाद मेरे को रिलैक्स होना है। यार यहाँ पे हम लोग पैसे कमाने आए हैं, और काम नहीं मिल रहा तो कोई दुकान में काम कर सकते हो कि हाँ भाई 2-3 घंटे का काम है तो आप बताओ मैं काम, आपको मतलब घूम कर देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बहुत सारे इंजीनियर से कॉन्ट्रैक्ट रखना पड़ेगा कि हाँ भाई मेरी कंपनी में काम कम है तो मैं जा सकता हूँ। तो पहले ऐसा नहीं था, आप अगर काम करते पकड़ा गए तो गवर्नमेंट भी एक्शन लेता था और कंपनी भी, क्योंकि राइट नहीं दिया था। बट अभी गवर्नमेंट ने सीधा ये सिस्टम खलास कर दिया, जो भी वर्कर चाहे दूसरी कंपनी में काम कर सकता है बेधड़क, कोई रोक टोक नहीं है। कंपनी अगर रोकेगी तो कंपनी के ऊपर आप एक्शन ले सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, कंपनी के ऊपर फाइन आ सकता है। इसीलिए आप बेधड़क रहिए ना। संडे की छुट्टी है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे तो अभी फ्राइडे पहले छुट्टी था, बट अभी यहाँ संडे छुट्टी है, तो संडे को मान ले 4 संडे आपको मिल रहा है, कंपनी में काम नहीं है, तो आप चाहो तो 4 संडे दूसरी कंपनी में कर सकते हो। तो एक संडे का आपको अगर 100 रुपया भी मिल जाए तो 400 दरम तो ऐसा ही हो जाएगा दोस्तों, ये बात याद रखना दोस्तों। और जो लोग आलसी है, जो बैठना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी कमेंट करेंगे कि नहीं 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद मुझे टाइम कहाँ मिलता है। अरे भाई हम लोग यहाँ पैसे कमाने आए हैं, लोग 10-10 बजे रात तक काम करते हैं, क्या करें। हाँ बना कर नहीं खाएंगे, होटल का खाना खाएंगे। बहुत सारे कंपनी वाले लोग तो खाना देते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी कंपनी खाना नहीं प्रोवाइड कराती है।
तो बना के खाना और होटल खाने में ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है, 50-100 दरम का ज़्यादा डिफरेंट है, सही है ना। तो वैसा करके भी आप, क्योंकि यहाँ पे पैसे कमाने के लिए कोई ना कोई आपको रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए। तो ये गवर्नमेंट अगर हम लोग को ये राइट दिया है तो इसका फ़ायदा हम लोग को उठाना चाहिए। तो यही मेरा कहने का मतलब था दोस्तों। और ये कंपनी के ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि अगर मेरा जो भी वर्कर, अगर मैं उसको ओवर टाइम ना दूँ तो वो गवर्नमेंट ने राइट दिया, वो चाहे तो दूसरी कंपनी में काम कर सकता है। इसीलिए कंपनी के ऊपर भी प्रेशर बनेगा, वो लोग भी आपको ओवर टाइम देने का कोशिश करेगा। हाँ, एक बात याद रखना दोस्तों कि अगर एक कंपनी में अगर ओवर टाइम ऑलरेडी है तो ये छोड़कर आप दूसरी कंपनी में ओवर टाइम मत करना, क्योंकि फिर गवर्नमेंट कंपनी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है, क्योंकि वीज़ा ये दिया है, रूम ये दे रहा है, ट्रांसपोर्टिंग ये दे रहा है, इंश्योरेंस ये दे रहा है। तो कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अगर ऐसे करके आप, हाँ अगर नहीं है काम तब आप जाके काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना। और जो भी सवाल है दोस्तों आप नीचे कमेंट में लिखो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई देगा। ये खुशखबरी था तो मैं सोचा आप लोग के साथ इस बात को शेयर करूं कि अगर अच्छे से आदमी अगर महीने भर काम करेगा तो जिसकी सैलरी 800 रुपये है, और अच्छे से अगर 4 फ्राइडे काम करेगा और बीच में 2-3 घंटा, तो एक्चुअली सैलरी उसकी डबल हो जाएगी, सही है ना। लेकिन आदमी को खुद से मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो नहीं कमा सकते हो भाई, सीधा है। आप अपने शरीर में आलस, हाँ अगर आपको रेस्ट ही करना है तो फिर घर पे जाकर रेस्ट करेंगे। यहाँ पे आदमी लोग काम करने आया तो पैसे कमाना पड़ेगा। हम लोग खुद ऐसा, अभी 2-3 दिन पहले हम लोग काम किया दूसरी जगह, तो जो एक संडे काम किया तो उसमें 100 दरम हम लोग को मिला है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अगर ऐसा है, हाँ कंपनी में काम है तो आप कंपनी में काम करो, नो प्रॉब्लम। नहीं है तब आप ऐसा एक्शन ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों, जब तक गुड बाय।